जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम महात्मा गांधी का जो दर्शन है उस महात्मा गांधी के दर्शन पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पूर्व के वीडियोस में हमने समकालीन भारतीय दार्शनिक का जो पेपर है, सेकंड जो पेपर आपका है बीए पार्ट थर्ड का, उसके दो जो इकाई हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें हम इससे पूर्व रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद की जो दार्शनिक जो विचार थे उन पर हमने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को से चर्चा की थी। आज हम आपके जो तृतीय जो इकाई है, इस तृतीय इकाई में महात्मा गांधी का टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंतर्गत है, इसका आपको अध्ययन करना है। तो आज हम महात्मा गांधी पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी के जो पाठ्यक्रम के जो मुख्य रूप से जो बिंदु है, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो कर्म संबंधी जो विचार है महात्मा गांधी की, वो ईश्वर संबंधी विचार, जगत, मानव का स्वरूप, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा के बारे में महात्मा गांधी की क्या विचार है, इनका अहिंसा का जो सिद्धांत है वो, सत्याग्रह, आदर्श समाज का स्वरूप, स्वदेशी स्वराज, राजनीति का स्वरूप, सर्वोदय की अवधारणा और न्याय सिद्धांत, इनकी हम चर्चा आप लोगों के सामने करेंगे। तो महात्मा गांधी की चर्चा करने से पूर्व आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा गांधी की जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, उस राजनीतिक पृष्ठभूमि पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का एक लंबा संघर्ष या लंबा इतिहास रहा है संघर्ष का। इनके जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत इन्होंने संघर्ष किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किस प्रकार से संपूर्ण भारत के आंदोलन का नेतृत्व किया था और भारत को स्वतंत्र दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी का रहा है। महात्मा गांधी ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए हैं। गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनकी जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि और इनकी जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, उस पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे। हम केवल मात्र यहाँ महात्मा गांधी की जो दार्शनिक जो विचार है या दर्शन से संबंधित महात्मा गांधी की क्या विचार हो सकते हैं, उन पर केवल मात्र हम चर्चा करेंगे। वही हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। महात्मा गांधी के इतिहास और राजनीतिक जो आंदोलन रहे हैं, उन आंदोलन को हम पॉलिटिकल साइंस या इतिहास में हम अध्ययन करते हैं। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की दृष्टि से महात्मा गांधी की जो दार्शनिक जो विचार है, जो तात्विक ये विचार क्या है, आध्यात्मिक विचार क्या है, धर्म और ईश्वर के संबंध में इनके क्या विचार है, उन विचारों की हम विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी ने किन्हीं तत्वमीमांसा समस्याओं पर चिंतन नहीं किया। जिस प्रकार से पाश्चात्य दार्शनिक जो तत्वमीमांसा या भारतीय दार्शनिक तत्वमीमांसा पर विचार करते हैं, उस दृष्टिकोण से महात्मा गांधी ने तत्वमीमांसा जो समस्या हैं उन पर तो चिंतन नहीं किया। उन्हें ही किन्हीं सिद्धांतों को जन्म इन्होंने दिया है, बल्कि गांधी जी ने एक जीवन का मार्ग बतलाया है, जीने का एक दृष्टिकोण दिया है और गांधी की इस जीवन दर्शन को ही गांधीवाद की संज्ञा दी जाती है। तो महात्मा गांधी ने का जो जीवन मार्ग है, वो इनका जीवन मार्ग है, वो जो जीने का जो एक दृष्टिकोण इन्होंने दिया है, उसको हम गांधीवाद की संज्ञा देते हैं। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के अनुसार गांधीवाद किन्हीं सिद्धांतों, वादों या नियमों का संग्रह नहीं है, वरन जीवन यापन की एक शैली है, जीवन दर्शन है। तो ये डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने महात्मा गांधी के संदर्भ में बात कही थी। चूँकि गांधी जी का दर्शन कोई वाद नहीं है, अतः इसे गांधीवाद नहीं कहा जा सकता। तथापि गांधी जी ने स्वयं कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। ये इस प्रकार से गांधी जी के विचार थे। तो गांधी जी का जीवन दर्शन अर्वाचीन समस्याओं का प्राचीन समाधान है, इसलिए यह कोई नया दर्शन नहीं है, वरन एक मार्ग है, एक नया मार्ग हम कह सकते हैं। तो इनका जो गांधी जी पर जो प्रभाव पड़ा, मुख्य रूप से किन लोगों का प्रभाव रहा है,
तो गांधी जी के दर्शन पर हमें वेद, उपनिषद, गीता आदि का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। उपनिषदीय ब्रह्मवाद के अनुसार ही वे सगुण और निर्गुण में समन्वय करते हैं। गांधी जी के दर्शन पर डेविड थ्योरो, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि विदेशियों के विचारों का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। गांधी जी ईसाई धर्म ग्रंथों न्यू टेस्टामेंट और सरमन ऑन द माउंट से भी काफ़ी प्रभावित रहे थे। तो इस प्रकार से गांधी जी की जो विदेशी जो विचारक है, थिंकर्स है, उनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इनमें विशेष रूप से जो रस्किन की पुस्तक है ऑन टू द लास्ट से गांधी जी ने शारीरिक श्रम की शिक्षा ली। शारीरिक जो श्रम किया जाता है वो ऑन टू दिस लास्ट जो रस्किन की पुस्तक है उनका इन पर ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक है ईश्वर का साम्राज्य अपने भीतर है को पढ़कर गांधी जी आस्तिक बन गए थे। तो ये जो रस्किन और टॉल्स्टॉय है इनका प्रभाव गांधी जी पर बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है। ये तो गांधी जी के जो विदेशियों की या जो जिस विचारधारा का जो प्रभाव इन पर पड़ा वो चर्चा हमने यहाँ पर की है। अब धर्म संबंधी जो विचार है उनकी हम बातचीत करते हैं। धर्म गांधी जी की दर्शन की आधारशिला है, जिसे भली भांति समझे बिना गांधी जी के दर्शन की समुचित व्याख्या नहीं हो सकती है। धर्म के संबंध में गांधी की जो विचार है उनको समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी का धर्म से तात्पर्य किसी परंपरागत धर्म से नहीं है, वरन उस धर्म से था जो सभी धर्मों का मूल है और जो हमें सत्य का साक्षात्कार कराता है। परंपरागत धर्म का मतलब जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे इनका तात्पर्य नहीं था। ये एक विश्व धर्म की बात करते हैं। उनके अनुसार धर्म का अर्थ हिंदू धर्म नहीं है, नहीं कोई अन्य धर्म है, वरन धर्म वह है जो मानव का संबंध सत्य से जोड़ता है, सत्य मार्ग जो दिखाता है, जो मानव के शाश्वत स्वरूप की अभिव्यक्ति है, जो आत्मोत्थान यानी आत्मा को उत्थान तथा आत्मशुद्धि का साधन है। इसी कारण गांधी जी सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करते हुए कहते हैं कि सभी धर्म चाहे वे ईश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी आत्मशुद्धि का साधन है। यानी धर्म जो है आत्मशुद्धि का साधन होना चाहिए, सत्य की प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार गांधी जी धर्म को संप्रदाय विशेष से मुक्त मानते हैं तथा धर्म को विवेक मूलक मानते हैं। उनके अनुसार धार्मिक मूल्य स्वतः प्रकाशित होते हैं, इन्हें किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं है। अतएव धर्म का आंतरिक यथार्थ स्वरूप संप्रदाय निरपेक्ष होता है। तो ये इस प्रकार से गांधी जी के जो धर्म संबंधी जो विचार है वो धर्म विशेष से हटकर के इनके विचार है। गांधी जी धर्म में ईश्वर की अवधारणा को भी आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर के बिना धर्म का जीवित रहना कठिन है, क्योंकि ईश्वर के बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं है। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है और सत्य का श्रद्धापूर्वक पालन करना ही सच्चा धर्म है। सत्याचरण करना ही सर्वोच्च धर्म माना जाता है। तो ये इस प्रकार से गांधी जी के धर्म संबंधी विचार है। जो विशेष जो धर्म है, जो सांप्रदायिक जो धर्म है, या ये कह सकते हैं कि हम इन धर्मों से हट करके उन धर्म में समन्वय करते हुए ये सार रूप में विश्व धर्म की ओर ये बात करते हैं, जिसमें सत्य का कूटनीति होना चाहिए। अब ईश्वर का विचार, चूँकि गांधी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि गांधी जी धर्म में ईश्वर की अवधारणा को आवश्यक मानते थे, क्योंकि ईश्वर के बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं है। वे पूर्णतः आस्तिक और ईश्वरवादी थे। ईश्वर में उसकी अट्टू आस्था थी। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं यदि समस्त संसार अनीश्वरवाद बन जाए तो भी वे ईश्वर के एकमात्र साक्षी वर्तमान रहेंगे। वो ईश्वर में इतनी आस्था थी उनकी कि यदि सारा संसार भी अगर नास्तिक बन जाए तो भी मैं आस्तिक रहूँगा। ये इस प्रकार की उनकी विचार थी। उन्होंने कहा था मैं जल तथा वायु के बिना शायद रह सकता हूँ, परंतु ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। तो ईश्वर के प्रति इन शब्दों से उनकी जो अटूट आस्था है वो प्रतीत होती है। वो कहते हैं कि मैं जल और वायु के बिना शायद रह सकता हूँ, परंतु ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। तो ईश्वर का महत्व जो है इन वाक्यों से स्पष्ट
नज़र आता है कि वो ईश्वर के प्रति कितने आशान्वित थे। गांधी जी ईश्वर के सैगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानते थे। ईश्वर के दो रूप होते हैं, एक तो सैगुण होता है और निर्गुण होता है। सैगुण व्यक्तित्वपूर्ण होता है, निर्गुण व्यक्तित्व से परे होता है। तो पहले वे सैगुण रूप के उपासक थे, किंतु बाद में निर्गुण रूप को मानने लगे। इसका प्रमुख जो कारण था वो यह था कि सैगुण रूप ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण होता है और व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर किसी भी संप्रदाय का ईश्वर बन जाता है तथा दूसरे संप्रदाय वाले इसका विरोध करने लग जाते हैं। फलतः व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर विरोध का कारण बन जाता है। इसी कारण गांधी जी ने बाद में ईश्वर को निर्गुण तथा निराकार कहा। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं ईश्वर को व्यक्ति रूप नहीं मानता हूँ। यानी जो व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर है उसको नहीं मान करके ये निर्गुण ईश्वर की मानता है। और निर्गुण ईश्वर में होता है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है, जिसमें किसी प्रकार के गुण नहीं होते हैं, कोई विशेष नहीं होता है, ये सामान्य की बात करते हैं। तो ईश्वर जो है निर्गुण और निराकार के रूप में ये मानते हैं। ईश्वर सत्य है, तो गांधी जी ईश्वर को सत्य मानते थे। गांधी जी द्वारा ईश्वर सत्य है कहने का अर्थ है कि ईश्वर की सत्ता या अस्तित्व का विरोध संभव नहीं है। ईश्वर के स्वरूप का निषेध हो सकता है, किंतु उसके अस्तित्व का नहीं। स्वरूप के हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो है, ईश्वर का अस्तित्व कुछ भी हो सकता है। सत्य ईश्वर है। सत्य ईश्वर में यह विचार ईश्वर सत्य का ही परिमार्जित तथा परिष्कृत रूप है। गांधी जी मानते थे कि सत्य का क्षेत्र ईश्वर के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। सत्य अत्यधिक आस्तिक तथा नास्तिक दोनों समान रूप से स्वीकार करते हैं। अब चूंकि गांधी जी को ईश्वर में अटूआस्था थी, इसलिए वे ये नहीं चाहते थे कि कोई धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करे। इसलिए गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर कहा, क्योंकि सत्य को सभी समान रूप से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार गांधी जी सत्य और ईश्वर में अभेद या तादात्म्य संबंध स्थापित करते हैं। गांधी जी ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें दार्शनिक की शब्दावली में कारणात्मक प्रमाण, प्रयोजनात्मक प्रमाण, नैतिक प्रमाण तथा उपयुक्तवादी प्रमाण कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से व्यक्ति के जो विचार है महात्मा गांधी जी के धर्म और ईश्वर के प्रति, उनकी हमने यहाँ पर आज आपके सामने चर्चा की है। तो ये विशेष रूप से इन गांधी जी पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा और गांधी का जीवन जो है किस प्रकार से तात्विक जो समस्या हैं उन समस्याओं का उन्होंने विधि पूर्वक तो कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था, लेकिन इनकी जो कर्मशैली है, जो कार्यशैली है, उन कार्यशैली में हमें दार्शनिक की कूटनीति दिखाई देते हैं। उनकी चर्चा हमने इस वीडियो के अंतर्गत आज की है। धन्यवाद।